तो हेलो माय डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो आज हम अपना केमिस्ट्री का और साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू कर चुके हैं। जैसे कि हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम जो हमारे क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, केमिस्ट्री का भी आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसको शुरू करने वाले हैं। हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। ध्यान रखिएगा, वो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको कुछ चीजें लिखाई थी। कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि वो नोट्स हैं, पर वो नोट्स नहीं है, उनको आपको नोट डाउन नहीं करना है। आपके जितने भी नोट्स हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। जो इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की प्रोवाइड कराई थी, उसमें हमने सिर्फ आपको एक जनरल बताने की कोशिश की थी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जितना भी हमारा एक्सप्लेनेशन है, डीप एक्सप्लेनेशन है, वो हम यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो से। और आज ही से जो भी यहाँ पर लिखा जा रहा है ये सारे आपके नोट्स हैं और आपको इनको नोट डाउन करते हुए आपको बढ़ना है। नोट डाउन करने के लिए आपको वीडियो के बीच में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आपको यहाँ पर जो पूरा बोर्ड की पिक्चर है वो दी जाएगी, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, तो बीच में लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, तो सबसे पहली चीज बता दूं कि रिएक्शन को मैंने यहाँ पर REX फिर एन करके लिखा है, ठीक है। ये चीज बता देता हूँ कि जो रिएक्शन है उसको इस तरीके से लिखा है REX फिर एन, और जो इक्वेशन है उसको मैं EQN करके लिखूंगा, ठीक है। कंफ्यूज मत करना इस चीज में, बताता चलूंगा, फिर भी मैंने एक बार शुरू में बता दिया। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं, पर फिर भी मैं यहाँ आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस, और वी कैन से दीस आर द प्रोसेसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। कलर का काफी अच्छा यहाँ पर यूज किया गया है ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। तो केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनमें कोई नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। क्या कहा गया? ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ, तो हम उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस का इन्वॉल्व होता है। अब इतना समझ में आया ना कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने, और जो सब नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी एकदम से अलग हो, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल चेंजेस पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर केमिकल चेंजेस होगा ही होगा, क्योंकि नाम में क्या है, केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल चेंजेस होंगे ही होंगे। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके या फिर एक सब्सटेंस जो है वो टूट के कोई नया प्रोडक्ट बनाता है। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने पानी लिया, वाटर लिया, वाटर को मैंने जमा दिया तो बर्फ बन गया, बर्फ को पिघला दिया तो पानी बन गया, पानी को भाप दी तो स्टीम बन गया, स्टीम को मैंने कंडेंसेशन की प्रोसेस से पानी में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या यहाँ पर कोई नई चीज बन रही है? नहीं सर, पानी से बर्फ बनाई तो बर्फ से पानी बन सकता है, और भाप से पानी भी इजीली बन सकता है। तो यहाँ पर कोई नई चीज नहीं बनी, तो उस टाइप के चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं, और वो क्या होते हैं? जनरली रिवर्सिबल होते हैं। यानी कि अगर आपने पानी से बर्फ बनाई तो बर्फ से पानी बना सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस होंगे। केमिकल चेंजेस यानी कि जो यहाँ पर रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे कि मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूं, सबसे अच्छा वाटर में H2 प्लस O2 करके 2H2O बनता है, ठीक है। 2H2 प्लस 2O2 वो हम उसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, वो बैलेंसिंग का काम है। तो अभी इतना समझो कि H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2, ये वाटर का फॉर्मूला होता है ना, कि H2 प्लस O2, तो ये हमको क्या मिलता है? H2 वाटर मिलता है। तो देखो, वाटर से क्या आप H2 और O2 बना सकते हो? नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। अब वो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस आगे आती है, पर वो चीज अलग हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं करना है। यानी कि कोई भी ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने, केमिकल चेंजेस है, इतना हमको समझ जाना है। और रिवर्स नहीं होगा। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन नहीं बन सकता, कभी नहीं। तो केमिकल रिएक्शन को हमने समझ लिया सर, ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस बनेगा न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, और इसमें केमिकल चेंजेस होंगे सर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब कर्ड, दही का बनना मिल्क से। मिल्क में जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक्ट करता है तो वो दही का फॉर्मेशन करता है। दही से तुम दूध बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते सर। अब यहाँ पर ये भी देखो कि दही की प्रॉपर्टी मिल्क की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। क्या कहा था हमने? नए सब्सटेंस, ये देख लेना, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। दही नया सब्सटेंस है सर। ये दही किससे बना? मिल्क से बन रहा है, नया सब्सटेंस है सर, और इसकी प्रॉपर्टी भी अलग है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जब हमें बुखार होता है तो कहा जाता है कि आप दूध पिए, पर उसी बुखार में हमें दही खाने से मना किया जाता है।
क्यों? दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई, तो ये क्या है? एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना पका दिया आपने, अब आपने क्या करा? आटा लिया, उसको गूंदा, आटे को गूंदने के बाद रोटी बना ली। रोटी से क्या वो आटा ला सकते हो आप? जो फ्लोर आपका होता है पहले जैसा नहीं ला सकते। सिंपल इज दैट एंड एक्सेट्रा। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, आप उनको देख लेना एक बार, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझा देता हूँ। केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस में एक कंफ्यूजन ये होता है कि हम कटिंग ऑफ फूड को केमिकल चेंज कहेंगे या फिजिकल चेंज। एक टफ एग्जांपल है, तो कटिंग ऑफ फूड फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा? सर उससे लकड़ी कट रही है, कोई नया सब्सटेंस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, वो एक फिजिकल चेंज है। कटिंग ऑफ फूड इज अ फिजिकल चेंज, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना। केमिकल चेंजेस जहां पर भी होगा तो नया सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज बनेगा। केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज बनेगा, बिल्कुल। केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस एक ही जैसे हैं। केमिकल रिएक्शन में भी न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी बनता है, वो एक रिएक्शन होती है। अब केमिकल चेंज जो बनेगा ना, केमिकल चेंजेस जहां पर हो रहा है, इसका मतलब केमिकली वो सब्सटेंस चेंज हो रहा है, तो वो नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी भाई। जैसे लकड़ी को आपने काटा तो कोई केमिकल चेंज नहीं, फिजिकल चेंज है। लकड़ी का लकड़ी रहा हो, लेकिन लकड़ी को जला के कोयला बन गया तो एक केमिकल चेंज है ना, और रिवर्सिबल नहीं है, नई चीज बनी कुछ, तो वो ये केमिकल चेंजेस है। यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो आती है होती है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। क्या होते हैं रिएक्टेंट और क्या होते हैं प्रोडक्ट, ये समझना है इस चीज में। तो रिएक्टेंट को देख लेते हैं भाई। देखो डिफरेंशिएशन वाला यहाँ पर प्रोसेस भी करते हैं ना, जैसे वर्सेस कर देते हैं, डिफरेंट वर्सेस, रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट। देखते हैं कौन सा ज्यादा सही है। तो रिएक्टेंट आर द सब्सटेंसेस और दीस आर द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहा है? ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। H2 plus O2 gives out H2, अभी पढ़ा था सर। तो H2 और O2 क्या है? रिएक्टेंट है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। जो ये एरो के बाहर वाली चीज बन रही है ये प्रोडक्ट है, और जो यहां से इसको मिलके बना रहे हैं वो रिएक्टेंट है। ठीक है, अभी इतना समझो कि रिएक्टेंट क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। व्हाट इज प्रोडक्ट? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड और प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन और प्रोडक्ट। ऐसा कोई भी नया सब्सटेंस जो कि बनेगा एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम को हम एज रिबन बर्न करते हैं, ऑक्सीजन एयर से मिलेगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बॉन्ड फॉरवर्ड होगा। सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूंगा मैं, जितने भी यहाँ पर इक्वेशंस हैं। एनसीईआरटी तो इंक्लूडेड है, थोड़े रेफरेंसेस से भी ऐड किए, बाद में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब हम आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में वाले प्रोसेस में आएंगे तो वहां पर आपके लिए एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है। तो इस वीडियो को प्लीज जरूर से देखिएगा, क्योंकि वहां पर आपके लिए बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है, शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो चलिए देखते हैं, पहले एग्जांपल में आ जाते हैं दोबारा से। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला सर, लेकिन हमने पढ़ा है कि जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। और जो भी चीज बनती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्या मैं ऐसा कहूंगा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड? सर ये थोड़ा अधूरा लग रहा है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है नहीं, अपने मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो जब हम इनको हीट कर रहे हैं, when magnesium is burned in the presence of oxygen, ये जो डेल्टा बनाया है मैंने, ये हीट का सिंबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने पूरा वर्ड इक्वेशन लिखी है, केमिकल इक्वेशन नहीं लिखी है, क्योंकि वो अलग चीज आ जाता है, वो अलग पार्ट है। तो मैग्नीशियम जब हमने रिबन के रूप में लिया और ऑक्सीजन जो कि हमें एयर से मिल गई, जब हमने इसको हीट किया ये तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो ये दोनों रिएक्टेंट है, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, विच इज अ व्हाइट पाउडर और विच इज अ प्रोडक्ट। ये दोनों मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक चीज टूट के दो अलग अलग चीजें बनाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंफर्म कर लो कि रिएक्टेंट ऐसी चीजें सर जो कि मिलेंगे, जो एरो के इस साइड आएंगे। देखो यहाँ पर एक सीक्रेट ट्रिक ये भी है कि एरो से जितने भी इधर वाली चीजें हैं वो रिएक्टेंट में होंगी, बिल्कुल एरो से इधर वाली। ये हीट है ना, ये हीट भी रिएक्टेंट में है। अभी इस कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर कर लो। जो हीट है ना, हीट हमने यहाँ पर लिखा है, इन द कंडीशन है, हीट का कंडीशन है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जो ये एरो से जितनी भी तरह की चीजें हैं, दीज आर ऑल द रिएक्टेंट। ये मैं नोट डाउन कर लेना। रिएक्टेंट ऐसे करके आता है, ये हम सिर्फ दो को दिखाते हैं, गलत है। रिएक्टेंट पूरा यहां से आता है और प्रोडक्ट सिर्फ एरो को करवाना, एरो को करवाना। क्लियर कर लो। तो देखो फैक्ट अबाउट मैग्नीशियम बिल्कुल आता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है 1-2 मार्क्स में। तो मैग्नीशियम एक सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है सर। देखो मैग्नीशियम को हमने रिबन के रूप में लिया, जब उसको ऑक्सीजन में जलाया जो कि एयर में थी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला जो कि व्हाइट पाउडर था सर। किसी ने गौर किया? यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर था।
क्यों है ये व्हाइट पाउडर? ये व्हाइट ही क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम एक सिल्वरी व्हाइट मेटल है, तो जब आप उसको जलाओगे तो आपको व्हाइट पाउडर निकलेगा। तो बिफोर बर्निंग इन एयर जो मैग्नीशियम है उसको रब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर। बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम इज रैप्ड विद सैंड पेपर। क्यों किया जाता है ऐसा? टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम का रिबन कुछ इस तरीके का होता है, नॉर्मल रिबन, ठीक है, नॉर्मल रिबन ले लो। तो क्या किया जाता है कि जलाने से पहले ना ये मैग्नीशियम में एक लेयर जम जाती है सर ऑक्साइड की, एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है मैग्नीशियम में। तो जब आप इसको रब करोगे सैंड पेपर से तो ये लेयर हटेगी। बिल्कुल सर। अब लेयर हट गई तो आपने इसको हीट दे दी तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो गया और हमको क्या मिल गया? हमको क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अब मैग्नीशियम की प्रोटेक्टिव लेयर को मैग्नीशियम में एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर जम जाती है रखे रखे, तो उसको हटाने के लिए हम उसको रब करते हैं सैंड पेपर से, जिसकी वजह से सो दैट इट कैन इजीली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो इजीली रिएक्ट कर सकता है ऑक्सीजन से प्रेजेंट इन द एयर। तो समझ में आया? जी बिल्कुल सर। मैग्नीशियम सिल्वरी व्हाइट मेटल है, उसमें एक लेयर जम जाती है ना ऑक्साइड की, तो उसको हमें अगर बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें उसको हीट करना पड़ेगा, लेकिन वो ऑक्साइड की लेयर हटानी पड़ेगी ना, क्योंकि उसके पीछे कवर है। जब तक उसके पीछे कवर है तब तक वो जलेगा नहीं। तो उसको जलाना है तो हमें सैंड पेपर से को रब किया जिससे कि उसकी लेयर हटी ऑक्साइड की, देन हमने उसको बर्न किया तो उससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अब है अपना नया टॉपिक कि यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। एक केमिकल चेंज तो ठीक है, केमिकल चेंज से हम पता लगा लेंगे, बट कुछ चीजें और भी तो होंगी। तो देखो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप। तो हाँ, यहाँ पर एक चीज छूट रही है। छूट क्या रही है सर? आपने एक चीज एक्सप्लेन नहीं करी, ये वाली लाइन, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्या है इसका मतलब? केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के एटम दूसरे में ही बदल जाएंगे। पता चल रहा है ऑक्सीजन के एटम हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जा रहे, नहीं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे, पता चल रहा है मैग्नीशियम के जो एटम ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ही नहीं होगा ऐसा। सिर्फ एटम रीअरेंज होंगे, ऊपर नीचे होंगे, आगे पीछे होंगे, जो समझते हो, ठीक है। रीअरेंजमेंट होता है हमेशा एटम का। तो नोट करें इसको जल्दी से।